तो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़। इस वक्त में मैं झंझारपुर में हूं और ये वार्ड नंबर 4 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर थाना के सीधे सामने, इंडस्ट्रियल एरिया के सीधे सामने आप देख सकते हैं चौमुखी जो ये सड़क है, वहीं पे हम खड़े हैं। और आप देख रहे होंगे, जरा इधर दिखाइए, देख रहे होंगे कुछ दिन पहले ये सारी जगहें भरी हुई थी। यहाँ बिजनेस वगैरह, नाश्ता पानी, इसी तरह के गरीब लोग कुछ ठेला लगाकर, कुछ दुकान बनाकर, कोई चाय की दुकान, कोई नाश्ते की दुकान, कोई जो है सत्तू बेच रहा था, कोई पान बेच रहा था। अभी इसको पूरा खाली करा लिया गया है। और उसके बाद अब जो है इस इधर देखिए, जो सीधे बाजार की तरफ, पुरानी बाजार की तरफ ये रास्ता जाती है, ज़रा साइड हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी, जैसे कि यहाँ पे पेपर का दुकान था, नाश्ता का दुकान था, उसके बाद आपको जो है वो मुर्गा वगैरह के, चिकन वगैरह का दुकान था। इस तरह की काफ़ी यहाँ पर दुकानें थी। आप देख सकते हैं इधर ये दुकान लगा करती थी, जो दुकान को जो है सरकार ने अल्टीमेटम दिया। पहले तो इन लोगों ने खुद खाली कर लिया और कुछ जगहों को खाली इधर है। मेरा नाम रूबी देवी है। यहाँ पे दुकान लगाए, गरीब के लिए है दुकान, की अमीर के लिए है दुकान। चाय का दुकान था, 1 साल से मेरा दुकान था यहाँ पे। करमानन हुआ तो तोड़ दिए। और वहाँ पर बोल रहा सामने वाला, मेरा यहाँ पर का किराया दीजिए 2 महीना का, टूटेगा, एक बच्चे का 1 महीना का आपको देंगे, 2 महीना को कहाँ के रीत है वो बताइए। 1 महीना का आपको भाड़ा बाकी, हम 1 महीना का आपको गच्छे थे देंगे। अब पैसा की वजह से हमारा कटघरा घेर कर रख लिया है। सरपंच चौधरी, यहाँ अतिक्रमण हुआ, सरकार का आदेश के हिसाब से, नगर परिषद के आदेश के हिसाब से अतिक्रमण हुआ। हमको आदेश मिला, खाली कर दिए हम। यहाँ चाय नाश्ता की दुकान था, पेपर ब्रेड का दुकान था, मुर्गा पोल्ट्री फार्म था, उसके बाद साइकिल का दुकान था, गैस की दुकान था, सारे दुकान, जूता चप्पल का दुकान था। अल्टीमेटम अनाउंसमेंट के जरिए मतलब दिया गया था कि 7 दिन के अंदर में आप लोग जो है सो खाली कर दीजिए। उसी के तहत हम सब खाली कर दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू हुआ, इम्तियाज अहमद। इम्तियाज भाई, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ चिकन का दुकान था, बगल वाला लोन पे उठा करके चाय का दुकान किया था, 1 साल नहीं हुआ, अतिक्रमण हुआ। ये बात मानते हैं हम लोग। नोटिस आया, हम लोग अपने से तोड़ दिए, जेसीबी का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन हम लोग का भी तो कहीं अस्थायी का जगह दे, हम लोग किराया देने के लिए तैयार हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? आप देख सकते हैं ये बड़ी समस्या इस वक्त में है। चारों तरफ खाली कराई जा रही है। कहीं गरीब बेघर हो रहे हैं, तो कहीं गरीब दुकान से बेदुकान हो रहे हैं, बेदखल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी अपनी ज़मीन है, ये बात ज़रूर है कि ये सरकार की ज़मीन है। लेकिन ये लोग जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो मेहनत करके खुद कमा के खाना चाहते हैं, जो खुद अपनी परवरिश अपना खुद करना चाहते हैं, बच्चों की परवरिश खुद करना चाहते हैं, अपने शहर में रह करके, अपने गाँव में रह करके, अपने कस्बे में रह करके कमा के खाना चाहते हैं, तो सरकार की ये दायित्व बनती है कि ये इतनी बड़ी, अब झंझारपुर ऐसा नहीं है कि पंचायत है या नगर पंचायत है, अब ये नगर परिषद है, ये बड़ी चीज़ हो गई है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ जब डेवलप कर रहा है, यहाँ लोगों को मजदूरी में काम मिलेगी। तो इसी तरह से जब यहाँ पे दुकान वगैरह को खाली की गई है, तो नई मार्केट बसा करके, नई दुकान, जो एक तरतीब होता है दुकान बना के देने का, वो बाजार वगैरह को सेट बना करके, जैसे बगल में भी बड़ा सा जगह सब है, सरकारी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बड़ी आसानी के साथ जो है बना करके और जो है आपको दुकान दी जा सकती है लोगों को रेंट पर। सरकार की दुकान होगी तो रेंट भी आसान होगा और आसानी से गरीबों को मिल भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नगर परिषद को इस बात पे ध्यान देनी चाहिए कि आप जिसको कचरा समझ के साफ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस कचरे में इंसान बसता है और वो इंसान वहीं से कमा के खाता है। ऐसा नहीं है, आपकी ज़मीन है, आपने खाली करवाया, बहुत अच्छी बात है, आपको ज़रूरत है, आपने खाली करवाया। लेकिन बहुत सारी आपकी प्लॉटें ऐसी हैं जो बड़े बड़े पैसे वालों के पकड़ में हैं, उस पे पैसे वाले आराम से धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जिस पे आपकी नज़रें नहीं जा रही है। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो खाली है, पड़ा हुआ है, जहाँ कोई आवश्यकता अभी सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही है। ऐसे जगहों पे अगर इन गरीबों को सेट्स बना करके दुकान दे दी जाए तो डबल फ़ायदा हो जाएगा। रामो राम सरकारियों का एक मिथिला में कहावत है, एक तो जगह की भी इस्तेमाल हो जाएगी, सरकार को भी कुछ जो है भेंडी वो मिलने लगेगा, पैसा मिलने लगेगा, कुछ सरकार को भी पैसा आने लगेगा। और साथ में जो ऐसे लोग हैं जो वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अपनी छोटी छोटी दुकान चला करके अपना जो है दुकान चलाते हुए जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसी जगहों को जो खाली करके जा रहे हैं, जो अचानक से बेघर हो जा रहे हैं, जिनका बिजनेस 5 साल से 10 साल से यहाँ फल फूल रहा था और वो अचानक यहाँ से खाली करके जाएंगे तो बेघर हो जाएंगे। उनके पास जो पूंजी होगी वो भी खा जाएंगे और वो कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए ये है कि आप जितने जगह खाली कराएं, इससे ज़्यादा भी जगहों पे अगर आपको खाली करवाना करवाएं, लेकिन उससे पहले कम से कम नज़र में इस बात को आपको रखनी चाहिए कि ये सभी जाएंगे कहाँ।
क्योंकि ये रहने वाले यहीं के हैं, ये वोटर्स आप ही के हैं, रहने वाले इंडिया बिहार के ही हैं, आपके झंझारपुर के इसी इलाके के रहने वाले हैं। ये यहाँ बिजनेस कर रहे थे, कमा के खा रहे थे और अचानक से इनकी आशियाना उजड़ गई है। तो सरकार को चाहिए कि तोड़ने से पहले जोड़ने का काम करे, ताकि गरीबों को भी अच्छा लगे कि भाई हमें इससे बेहतर जगह मिल रही है। अन्यथा यही लोग फिर आगे चल के आपको कुछ न कुछ करने लगते हैं। कुछ ऐसा वैसा होता है समाज में तो फिर लोग कहते हैं दारू बेचने लगा, चोरी करने लगा, क्या क्या करने लगा। जब परेशानी होती है तो लोग कुछ न कुछ रास्ता ढूंढने लगता है। तो इससे पहले कि हमारा समाज कहीं और जाए, इस तरह के खाली कराएं बड़ी अच्छी बात है। आपने किसी सोच के सरकार ने खाली कराया होगा, लेकिन ये जो बेघर होते जा रहे लोग हैं, जो बेघर होते दुकानदार हैं, इनके लिए भी सरकार को सोचनी चाहिए। फिलहाल मैं सोहेल अख्तर इस वक्त में झंझारपुर में, आप देख रहे थे वार्ड नंबर 4 में फिर से अतिक्रमण लगातार, रेलवे हो या फिर बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो या बिहार सरकार, लगातार अतिक्रमण खाली कराई जा रही है। हो सकता है कि कोई बड़ा ख्वाब देखा हो इस इलाके में, वो ख्वाब पूरा हो, लेकिन इस ख्वाब के चक्कर में ऐसा न हो कि गरीबों की लहू से ये ख्वाब को पूरा किया जाए। इसलिए आवश्यकता है कि जिन गरीब को आप खाली करवा रहे हैं उनको आसरा जरूर दें। मिलते हैं अगले खबरों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।